चले, तो बात कर रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की, केमिकल प्रॉपर्टीज। मुझे करना क्या है, मुझे एल्कीन से सामान बनाना है। एल्कीन से एल्केन बनाओ, चलो देखते हैं क्या करना है। ये तो बहुत आसान है एल्कीन से एल्केन बनाना। ये है आपका एल्कीन, इसको हाइड्रोजन दो, निकल की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में या पैलेडियम की प्रेजेंस में। चलो मैं लिख ही देता हूँ, हर बार बोलते हैं। क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? हाँ। अब एक नई चीज आएगी, मैं आपको पढ़ा चुका हूं सिस और ट्रांस। यहां पर सिस और ट्रांस बनेंगे, यानी कि निकल की प्रेजेंस में कुछ और बनेगा, प्लेटिनम की प्रेजेंस में कुछ और बनेगा, या पैलेडियम की प्रेजेंस में कुछ और बनेगा। कैसे बनेगा हम एनसीईआरटी में देखेंगे, देखते हो क्या कहती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक स्टार मार के छोड़ दिया कि एक कंसेप्ट रह रहा है सिस और ट्रांस का, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि एल्कीन से 1,2-डाइक्लोरो एल्केन बनाओ, तो जरा देखना क्या है ये, और आप मुझे बताओ कि मैं कर क्या रहा हूं। डाइक्लोरो है ना, क्या ऐड किया है? क्लोरीन। एक क्लोरीन इधर गया और एक क्लोरीन इधर गया। अरुण बात ठीक है? अगर मैं तेरे से कहूं कि बेटा ये रिएक्शन हुई तो ये क्या बना है? ठीक, किसकी प्रेजेंस में बेटा? गौरी कह रही कि भैया सनलाइट की प्रेजेंस में होना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि गौरी अपने हिसाब से सोच रही है, जो अपनी पीछे करा है। लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में सिर्फ एल्केन पे अटैक होता है। तो क्या ये सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ? नहीं। क्या ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है? नहीं। जवाब, सनलाइट की प्रेजेंस में सिर्फ एल्केन पे अटैक होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में अगर अटैक होगा तो वो होगा सिर्फ, ये तो एल्कीन है, ये तो एल्कीन है। तो यहां पर इसने डबल बॉन्ड तोड़ा, डबल बॉन्ड तोड़ के एक एक सीएल जोड़ दिया। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सीएल ज्यादा बेताब है? हाँ। रिएक्ट कर लेगा? हाँ। तो मैंने कहा भैया क्या करे, ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, इसको ज्यादा बेचैनी है, तो उसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए हम अगर डालेंगे तो CCl4 डाल सकते हैं। ये क्या है? नॉन पोलर रिएजेंट। मैं रिएजेंट इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट कभी भी रिएजेंट के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता। तो आप इसको नॉन पोलर नेचर लिख दो, नॉन पोलर नेचर का। तो ये उसकी पोलैरिटी थोड़ी कम कर देगा, मतलब उसका अटैक थोड़ा कम करवाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता तो क्या उसकी भी पोलैरिटी कम करनी पड़ती? नहीं। क्या मेरे को ब्रोमीन के साथ CBr4 लगाने की जरूरत नहीं है? नहीं। अब मैं जरा ब्रोमीन का अटैक करवा रहा हूं, आप देखो अटैक किसका हो रहा है। एक ब्रोमीन इधर लगा, एक ब्रोमीन इधर लगा, किसी की खास प्रेजेंस की जरूरत नहीं पड़ी। कोई आपसे पूछे क्या है ये, तो आप कहोगे दो अलग अलग पे लगा है। तो ये है आपका विनाइल। क्या है ये, याद है? सॉरी, विसिनल, विनाइल कह रहा हूं उसको, विनाइल दूसरा होता है, विसिनल डाई हैलाइड। अगर दोनों एक ही पे लग जाते तो क्या बनता? जैमिनल। ये बात ठीक है या गलत है? आज कुंती का है, ऑनलाइन है। तो एल्कीन से एल्केन समझ में आया, एल्कीन से 1,2-डाइक्लोरो एल्केन समझ में आया, क्लियर है? पक्का? आगे चले। अब देखो क्या लिखा है, एल्कीन से 2-क्लोरो एल्केन। बिल्कुल सही। इसको हम क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे हम HCl ऐड का मतलब क्या है? हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रोजन भी जुड़ेगा और हेलोजन भी जुड़ेगा, हाइड्रोजन हेलोजिनेशन। ठीक है। तो हाइड्रोजन हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, हेलोजन भी जुड़ रहा है। तो देखते हैं भाई जोड़ के क्या है ये। पहले आप एल्कीन देखो, क्या एल्कीन है? ये हाइड्रोजन भी हेलोजन भी है। अब मैंने आपसे कहा ये H को इधर भेज दो, Cl को इधर भेज दो, तो आपने कहा क्यों भैया हम तो नहीं भेजते, इसका उल्टा करेंगे। पॉसिबिलिटी तो है, क्या जरूरी है ये बने? और अगर ये कोई कंडीशन है कि ये बने तो क्यों बने? क्या ये कोई कंडीशन है कि Cl वहां जाएगा जहां पर H कम है और H वहां जाएगा जहां पर H ज्यादा है?
हाँ, इस कंडीशन का नाम है मार्कोवनिकोफ रूल। क्या नाम है? मार्कोवनिकोफ रूल। याद रहेगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोफ रूल। पक्की बात है, स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, देख लेना, इतना बड़ा नाम रखेगा, नाम गलती तो होगी हमसे। तो H एक जगह गया, Cl एक जगह गया। फिर आपसे मैंने कहा ठीक है भैया, बात माननी हमने आपकी। अब आपने कहा नहीं भैया, उल्टा करके दिखाओ। अच्छा, पहले एक बारी मैं इसकी जगह पर अब HBr जोड़ू, तो H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, Br वहां जाएगा जहां H कम है। अगर H2O जोड़ू तो अब आप कहोगे भैया H2O तो जोड़ दोगे, लेकिन H2O में प्लस माइनस की कोई चीज होती है क्या? हाँ, H वहां जाएगा जहां पे H कम है, और OH वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया। H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, और OH वहां जाएगा जहां H कम है। अच्छा, अगर मैं इसमें ये जोड़ू तो HNO3, तो क्या जुड़ेगा? H2SO4 की प्रेजेंस में, वो भी एक लंबी चेन होनी चाहिए, काफी सारी कंडीशंस है। लेकिन मैं आपको वो नहीं समझा रहा, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि प्लस की चीज कहां जाएगी? NO2 प्लस, जहां पर H ज्यादा है, और OH माइनस जहां पे H। इस बात को समझो। एक और कंपाउंड है HOCl, ये भी एक कंपाउंड है। इस वक्त Cl पॉजिटिव है, बात देख रहे हो अलग, OH नेगेटिव है। अब बच्चा कहेगा भैया OH कहां जाएगा? जहां पर H कम है, और Cl कहां जाएगा? जहां पे H ज्यादा है। तो ये कहना ज्यादा अच्छा है कि H वहां जाता है जहां पे H ज्यादा है, और Cl वहां जाता है जहां पे H कम है। ये ज्यादा अच्छा है कहना, या ये कहना अच्छा है कि पॉजिटिव चीज वहां जाती है जहां पे H ज्यादा है, और नेगेटिव चीज वहां जाती है जहां पे H कम है, क्योंकि ज्यादा, हाँ, बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, वो नैरो कंसेप्ट है, ये वाइडर कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस पे हम ध्यान देंगे, और हम ये सबके सब रिएजेंट बनाएंगे अभी, और देखेंगे कि हमें क्या क्या मिलता है। अब देखो, इसमें नाइट्रो मिल रहा है, इसमें अल्कोहल मिल रहा है, इसमें ब्रोमीन मिल रहा है, इसमें भी HO और Cl दोनों लगने को मिल रहे हैं, तो इस पे ध्यान देंगे। ठीक, नाम क्या है इसका? मार्कोवनिकोफ रूल। याद रहेगा? अब तुमने कहा भैया, जब हम आपने ये बनाया ना, ये पता भी आपको क्या बना है? ये बना है 2 क्लोरो प्रोपेन। अब मैं आपसे कहूं 2 पे मत लगाओ भैया, 1 पे लगाओ। ये तो 2 पे लगाता है ना मार्कोवनिकोफ रूल, आप 1 पे लगाओ। तो क्या करोगे? उल्टा करेंगे इसको, इसका मतलब एंटी मार्कोवनिकोफ रूल। अच्छा, एल्कीन से बनाना हो अगर 1 ब्रोमो एल्कीन, तो क्या करें? पहले इसको देखेंगे, क्या ये एल्कीन है? इसको HBr दो। अच्छा, याद रखो, ये वाला रूल सिर्फ HBr पे लगता है, HCl पे नहीं लगता। HBr देंगे किसकी प्रेजेंस में? ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में देंगे, और H वहां जाएगा जहां H कम है, और Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा है। क्या बना? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब आपका हेलोजन नंबर 1 पे आ गया। हेलोजन किस नंबर पे आ गया? 1 पे आ गया। तो एल्केन से 1 ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने HBr दिया। क्या दिया? H गया जहां पर H कम है, Br गया जहां पे H। बात खत्म करने यहाँ पर। ठीक है, चलो अब इसको देखना बेटा, ये क्या है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब क्या होगा। कुछ बच्चे पूछते भैया अब करके दिखाओ, HCl दो या HBr दो, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्या मार्कोनिक और क्या एंटी मार्कोनिक, दोनों पे बराबर क्या H है? दोनों पे एक जैसा पहुंचेगा। मैं इधर Cl लगाऊं या इधर Br लगाऊं, क्या आप फर्क पता लगा पाएंगे? ना, बिल्कुल सही, ये सही कह रहे हैं, नंबरिंग और नेमिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसमें कहीं पे भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जरा इसको देखना, क्या इसमें भी ऐसा ही होगा? क्या ये भी सिमेट्रिक है? तो कोई दिक्कत नहीं, जहां मर्जी H लगाओ, जहां मर्जी Cl लगाओ। ठीक है, बात क्लियर हुई? कंसेप्ट बना? इसे कहते हैं मार्कोवनिकोफ रूल और एंटी मार्कोवनिकोफ रूल।
इसका मैकेनिज्म है वो मैं भी बताऊंगा आपको, पहले आप इसको नोट करो। अगर मैं आपसे मैकेनिज्म पूछूं मार्कोनिकोव रूल का तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। देखो, पहली बात तो ये कि यहाँ पे हमारे पास अटैक करने वाला रिएजेंट कौन है, ठीक है, HBr। कौन अटैक करने वाला रिएजेंट? HBr या HCl, ठीक है। अच्छा, और हम अटैक किस पे कर रहे हैं? एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे। किस पे? अच्छा ठीक है, ये रहा हमारा HCl या HBr, उसको हमने H+ और Cl- आयन में तोड़ा, ठीक ठीक है। अब अटैक होगा। अब H+ ज्यादा मोबाइल होता है, मतलब ज्यादा हिल सकता है, तो वो अटैक करेगा किसके ऊपर? एल्कीन के ऊपर करेगा। अब वो यहाँ पे भी अटैक करेगा, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, दोनों जगह पे कर सकता है, उसके लिए तो दोनों जगह खाली है। तो हम देखते हैं बनेगा क्या। या तो ये बनेगा, अगर यहाँ H लगा तो यहाँ प्लस का चार्ज लगेगा। ये कौन सा रूल है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा रूल है? और अगर इसका उल्टा हो कि H यहाँ लगे तो उसका प्लस का चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। बात ठीक है। अब कोई आपसे पूछे ये जो ऊपर वाला है ये क्या है? ये भैया ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन और ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब कोई आपसे पूछे कौन ज्यादा स्टेबल है, प्राइमरी या सेकेंडरी? बाय सेट-ज़ेप रूल। हाँ नीचे उल्टा लिख दिया, यहाँ उल्टा लिख दिया बेटा। ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। ये कहाँ से आ गए दो दो? ठीक है, बाय सेट-ज़ेप्स रूल सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। बात ठीक है, खत्म कर दे कहानी। तो अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है तो वो मेजर बनेगा, ज्यादा बनेगा मात्रा में, और ये माइनर बनेगा। बात ठीक है बेटा? और जो मेजर है उसी को उठा लो। और इस पर अटैक करा दो, जो बचा हुआ Cl- था, ठीक। क्या बनेगा? अभी जो आपको मिला है ये क्या है? 2 हेलो एल्केन। और मार्कोवनिकोव रूल कैसा रूल है? ये एक नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। अभी हमने इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं डाला। क्या नहीं डाला? अब आप कहोगे भैया कैटलिस्ट डालू क्यों? मेरे को 1 पे लगाना है क्लोरीन, तो मेरे को एंटी मार्कोवनिकोव रूल करना है। चलो भाई ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, एंटी मार्कोवनिकोव रूल कर लो, ठीक है। लेकिन एंटी मार्कोवनिकोव रूल करने के लिए इस H को रोकना पड़ेगा, वरना ये तो H फिर से अटैक कर देगा। अब मेरा काम क्या है? H को रोको। मैकेनिज्म फॉर एंटी मार्कोवनिकोव रूल, या अब एक और बड़ी अजीब सी स्पेलिंग है, खराश लॉ। अब ये स्पेलिंग है कि नहीं पता नहीं, और इसको पर ऑक्साइड लॉ भी कहते हैं, पर ऑक्साइड रूल। यहाँ पर कोई पर ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज होता है। क्या यूज होता है? नाम क्या है? ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड। क्या नाम है? अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड होता क्या है? कोई बताएगा कौन सा फंक्शन ग्रुप है? नहीं, एसिड एंड हाइड्राइड में बीच में एक होता है। ये कोई भी नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं आपको। ये परऑक्साइड है। हाँ, तो ये बेंजीन का परऑक्साइड यानी कि बेंजोइल परऑक्साइड है, ठीक है। कौन सा है ये? बेंजोइल परऑक्साइड। इस ऑर्गेनिक परऑक्साइड में पहले देखो ये है क्या चीज? C6H5C डबल बॉन्डेड O सिंगल बॉन्डेड O, और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दो। ये काटा,
ठीक है, जब भी कोई चीज इक्वल पार्ट में बढ़ती है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अब मुझे दो फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, वो क्या है? C6H5 C डबल बॉन्डेड O सिंगल बॉन्डेड O डॉट, ये एक फ्री रेडिकल है। क्या है ये? अच्छा, तो ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इस फ्री रेडिकल में एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो खुद अपने आप में बड़ी स्टेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, बैठ जाएगी, और ये रह जाएगा C6H5 डॉट। अब C6H5 डॉट अब जरा ध्यान दो, C6H5 डॉट अटैक करेगा HBr पे। किस पे अटैक करेगा? और बनाएगा C6H6। क्या स्टेबल होता है? हाँ, बेंजीन है। और क्या बाहर निकलेगा? Br डॉट। अब Br डॉट बाहर निकला है ना, तो जो H था वो बिजी हो गया। जो तुम्हारा ये H था ना, जिसको मेरे को बिजी करना था, वो बिजी हो गया इसको स्टेबल करने में। और अगर बिजी हो गया तो अब वो रिएक्ट नहीं करेगा, और अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा तो C6H6 तो ठीक है, और आपके पास सिर्फ Br डॉट रह जाएगा। Br डॉट किस पे अटैक करेगा? जो भी आपकी कार्बन की चेन थी, यही थी आपकी, यही था आपका एल्कीन। इसके ऊपर जब Br का डॉट अटैक करेगा तो वो क्या करेगा? फिर जैसे पहले दो कंपाउंड बनाए थे, CH3 CH CH2, एक बार Br इधर लगेगा और ये फ्री रेडिकल बनेगा, और एक बार Br इधर लगेगा और यहां फ्री रेडिकल बनेगा। ये कैसा फ्री रेडिकल है? और ये कैसा है? अब मेरी बात सुनो, बाय सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल के मुताबिक फिर सेकेंडरी फ्री रेडिकल भी ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल से। बात ठीक है या गलत है? अच्छा, अगर ये बात ठीक है तो अब फिर दोबारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्या बनेगा? मेजर। और प्राइमरी क्या बनेगा? अब आप मेजर पे आ जाओ। बस इस पर अटैक किसका करवाएं? HBr का। अब HBr में H इस पे अटैक करेगा और Br डॉट फिर से चालू हो जाएगा। तो कैटलिस्ट ने जो एक चेन स्टार्ट की थी कि Br डॉट मिले, अब वो बार बार मिलेगा? ये मिल गया फिर से Br, तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, और तुम्हें प्राइमरी यानी कि 1 ब्रोमो प्रोपेन यानी कि एल्केन ये मिलना चालू हो गया। 1 ब्रोमो प्रोपेन मिला। इस रिएक्शन को तसल्ली से देखो, ये है आपका एंटी मार्कोवनिकोव रूल का मैकेनिज्म। क्लियर हुआ? कहां अटके? एक तो बात आती है मैकेनिज्म ऑफ मार्कोवनिकोव रूल में, हम पहले लेते हैं आपका अटैकिंग रिएजेंट, वो है HCl। HCl को जब एक्वस मीडियम में लिया तो वो अपने आप ही H आयन और Cl माइनस आयन में टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें बाद में मिला एल्कीन। एल्कीन में जो हमारा एल्कीन दिखाई दे रहा उस पे H प्लस अटैक करेगा, H प्लस अटैक करेगा। तो जरा ध्यान दो, इन दोनों में से H प्लस ने क्यों अटैक किया? कभी कोई पूछ ले तो, क्योंकि H प्लस जो होता है ज्यादा मोबाइल होता है, छोटा आयन है, फटाक से अटैक कर देगा। अब वो इधर अटैक करेगा या इधर अटैक करेगा, है ना? अब अगर वो इधर अटैक करता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। लेकिन अगर ये H प्लस इधर अटैक करता है तो यहाँ पर H आता है और यहाँ पे प्लस का चार्ज आता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है। अब आपको इस मैकेनिज्म में एक बात का ध्यान रखना है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन से। खत्म कहानी। फिर उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन के ऊपर उसी क्लोरीन का अटैक करा दो जो अभी खाली बैठा हुआ था, ठीक है? तो पूरा HCl लग गया, 2 हेलो एल्केन बन गया। फिर आपने कहा नहीं भैया हमें तो 1 हेलो एल्केन लगाना है। तो मैंने कहा भैया मोबाइल तो ज्यादा कार हाइड्रोजन ही है, उसी ने अटैक करना है। तो तुमने कहा भैया उसको रोको। कैसे रोके? तो उसको रोकने का एक तरीका है, क्या? उसको बिजी कर दो। किसके साथ बिजी करे? कैटलिस्ट के साथ। अब कैटलिस्ट कौन है जरा ध्यान देंगे, क्योंकि पहली बार देखा आपने कैटलिस्ट। इसका नाम है पर ऑक्साइड। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड। कैसा होता है ये? C डबल बॉन्डेड O, ये सिंगल बॉन्डेड 2 पर ऑक्साइड ऑक्सीजन, और ये C डबल बॉन्डेड O। ये नहीं है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड तो ये होता है। राघव बात ठीक है गलत है? ठीक ये है है सर। एसिड एनहाइड्राइड।
एसिड एनहाइड्राइड में और पेरोक्साइड में कितने ऑक्सीजन का फर्क है? एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। एक साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से कट जाएगा और आधे आधे इधर उधर हो जाएंगे। हाँ जी सर, हो जाएंगे, वो फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। क्या है? बेंजीन का पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड से जो दो फ्री रेडिकल बने उसमें मुझे CO2 साफ निकलता दिखाई दे रहा है और C6H5 के ऊपर डॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अब ये जो C6H5 डॉट है ये एक फ्री रेडिकल है। क्या है? अब आप इसको HBr के साथ रिएक्ट करा दो। किसके साथ करा दो? जैसे पहले HCl था ना, वैसे अब HBr आया है, लेकिन उसका H तो इसने बिजी कर दिया, बचा कौन? Br। अब Br वैसे ही अटैक करेगा जैसे पहले H ने अटैक किया था और दो कंपाउंड बनाएगा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। लेकिन इस बार ये दोनों फ्री रेडिकल्स हैं। पहले ये दोनों थे कार्बोकैटायंस। कौन थे पहले? ये। अब कौन है? और अगर ये दोनों फ्री रेडिकल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स में से कौन ज्यादा बनेगा? सेकेंडरी फ्री रेडिकल मेजर होगा। सेकेंडरी फ्री रेडिकल मेजर होगा। सेकेंडरी फ्री रेडिकल अगर मेजर है बाय सेट-ज़ेप रूल, तो उसी पे हम अटैक करवा देंगे एक और HBr का और हमें H लगने के बाद Br डॉट फिर से मिल जाएगा। इसका मतलब आप समझे हो? इसका मतलब ये रिएक्शन यहां से फिर से एक लूप में चली जाएगी। ये Br डॉट फिर दोबारा इस पे अटैक करेगा। कितने एल्कीन है यहाँ पर? बहुत सारे। अटैक होते रहेंगे और ये पूरी रिएक्शन चलती रहेगी। तो कैटलिस्ट हमें कितना डालना है? थोड़ा सा। कैटलिस्ट कहाँ है? वो ना ऊपर C6H5, C डबल बॉन्डेड O, फिर सिंगल बॉन्डेड O, है ना? वो खुद रिएक्ट करा? नहीं, वो बाद में फिर दोबारा टर्मिनेशन के वक्त वापस आ जाएगा। ठीक है, और रिएक्शन खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो कभी तो आखिरी का एक Br डॉट बचेगा, वो आखिरी का Br डॉट किस पे अटैक करेगा? C6H6 पे। C6H6 पे अटैक करेगा, फिर दोबारा उससे अपना H लेके चल देगा और उसे C6H5 छोड़ देगा। वो C6H5 फिर दोबारा एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ रिएक्शन करके फिर बना लेगा बेंजोइल पेरोक्साइड। ये हमारी रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन में कभी भी कैटलिस्ट रिएक्ट नहीं कर। चलो ये बातें सीख ली। अब हम एडिशन की बात कर रहे हैं। अभी हमने ऐड करा था क्या? HBr। अभी हमने ऐड किए थे 2 क्लोरीन। अब हम ऐड क्या कर रहे हैं? H2SO4। अब पहले मेरी बात सुनो, ये क्या लिखा है? एल्कीन, और ये क्या है? अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया यहां से HSO3 क्यों नहीं अलग हुआ? सल्फोनिक एसिड क्यों नहीं बना? ये क्यों अलग होता है? तो हमने कहा ये अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा है। अगर कार्बन की चेन छोटी है तो अपना नॉर्मल एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है, अपना नॉर्मल एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। H कहां जाएगा? जहां H ज्यादा है। और HSO4 माइनस कहां जाएगा? जहां H, ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्या ये मार्कोनिकोव रूल जैसा ही है? बिल्कुल। और अगर मैं पानी का अटैक कराऊं तो क्या ये भी आपको मार्कोनिकोव रूल जैसा ही लगेगा? देखो और बताओ। H कहां जाएगा? जहां पे H पहले से ज्यादा। और OH कहां जाएगा? जहां पे H। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। किसकी? किसका ऑक्सीडेशन करना है? एल्कीन का। किसका ऑक्सीडेशन करना है? पहले आप एल्कीन तो देख लो। ये आपका एल्कीन है, इसको मैंने पानी की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया। अब KMnO4 ने हमें ऑक्सीजन दिया। कैसा ऑक्सीजन? नेसेंट ऑक्सीजन। कैसा ऑक्सीजन है? अच्छा, एक छोटी सी बात समझ सकते हो आप कि ये जो OH H2O है, इसके पास अपना एक OH माइनस और एक H प्लस आयन भी है। मैं यहाँ पर नीचे अगली उसमें लेके समझाता हूँ। देखो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, क्या आप ये कह सकते हो कि भैया ये जो दोनों हैं H2O और O, इनके पास ये है H प्लस, या आगे लिख लो OH माइनस और H प्लस, और एक नेसेंट ऑक्सीजन O। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? एक और OH माइनस नहीं बन जाएंगे? एक OH माइनस जाके लगेगा इधर और एक लगेगा इधर। अब मैं ये नहीं चेक करूंगा कौन कहां लगेगा, दोनों एक जैसे, तो फर्क क्या पड़ता है? बनेगा क्या? अच्छा, इसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर भी होता है। क्या है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर? 273 केल्विन। फिर भी हम एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेंगे, मेरे को तो इतना याद है। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीडेशन कुछ ऐसा करता कि इसको और ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देता, मैंने KMnO4 पहले दे दिया, KOH देना चाहिए। एक बार एनसीईआरटी देखते हैं बेटा। देखो,
डाइल्यूट KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, और हाँ KMnO4 की प्रेजेंस में हुई है। अगर कंसंट्रेटेड की प्रेजेंस में होती तो जो ऑक्सीडेशन होता, जरा उसको ध्यान दो। और इसमें अगर मैं प्रोप की जगह ब्यूट लूंगा तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एक कार्बन और यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक, अब इसको देखो जरा, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड KMnO4, तो जाहिर सी बात है थोड़ा ताकतवर ऑक्सीडेशन होगा। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। पहले देखते क्या है ये, क्या ये सिमेट्रिक एल्कीन है? नहीं। अगर मैं यहां से तोड़ू तो सिमेट्रिक है? नहीं। क्या ये सिमेट्रिक है? देखो, हाँ। है ना। तो कंसंट्रेटेड KMnO4 अगर मैं इसको देता हूं तो ये दोनों का एक जैसा ऑक्सीडेशन करेगा। देखना क्या एक जैसा है? और अगर मैं कंसंट्रेटेड KMnO4 इसको देता हूं तो एक जैसा नहीं होगा, छोटे वाला का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, बड़े वाले का ऑक्सीडेशन कम होगा। अच्छा एक बात बताओ, COH से भी ज्यादा कोई ऑक्सीडेशन होता है? हाँ, CO2। तो छोटे वाले को क्या करा इसने? जला ही दिया, CO2 और पानी बनाया। ठीक है, और जो बड़ा साइड थी उसका क्या किया? उसे ज्यादा नहीं जलाया। बात ठीक है या गलत है? कुछ पल्ले पड़ा? सर हैंड का कुछ ही पल्ले पड़ा। क्योंकि यहां पर ना एक तो बात याद रखने, डाइल्यूट के साथ सिर्फ अल्कोहल बनता है, कंसंट्रेटेड के साथ या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है अगर बराबर हो तो, या फिर एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ बनता है। अब अगर कोई आपसे पूछे भैया मुझे तो यहां से कीटोन बनाना है, चलो बना देते हैं। इसको देखना, अब कीटोन बनना चाहिए, बनना चाहिए। देखो कैसा बनेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्डेड हो कीटोन, और इसका क्या बनेगा? फिर वही CO2। याद रहेगा? ठीक है, बना थोड़ा कंसेप्ट। अब मेरी बात सुनो, इस यहां तक ऑक्सीडेशन तक तो करा दिया मैंने, ओजोनोलिसिस आज नहीं लिया, थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में